ही कहीं पार्षद प्रकाश जगत जी का आज उनसे हम बात करेंगे। लगातार हम लोग कोरोना काल से जूझ रहे थे। महामारी से हमारी शुरुआत हुई। ये बहुत कठिन चुनौती थी एक पार्षद के रूप में। तब भी लगा कि कहीं राशन उपलब्ध करवाना है, स्वास्थ्य के संबंध में डॉक्टर के पास में वाहनों की व्यवस्था करनी हो, दवाई की व्यवस्था, ब्लीचिंग पाउडर हो या दवा का छिड़काव हो, कोरोना काल में जिस प्रकार से भी मदद करनी हो हम लोगों ने उस प्रकार पूरे वार्ड क्षेत्र अंतर्गत, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का हो, विकास कार्य का हो, रोड नाली की व्यवस्था हो, बिजली पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक भवन के मुद्दे हो, मंदिर का निर्माण हो, चीजों पे हम लोगों ने कार्य किया है। 1500 के लगभग हमने बीपीएल कार्ड का यहाँ पे, पीएम आवास लगभग 50 से 60 मकानों को। अब कुछ मंदिर जो काफी वर्षों से बहुत पुराने थे उनका जीर्णोद्धार हुआ है। सफाई व्यवस्था सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है निरंतर। हर प्रत्येक दिन 8 घंटा तक हम इस कार्यालय को ओपन रखते हैं ताकि यहाँ की जनता को किसी। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। न्यूज़ सीजी 24 की टीम लगातार 70 वार्ड के पार्षदों के 4.5 वर्षों को किए गए जनता के लिए विकास कार्यों को लेकर सामने आ रहा है। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं शहीद मनमोहन सिंह बख्शी वार्ड नंबर 23 में। जी हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और साथ ही अपने विकास कार्यों के लिए आम जनता के पास जाने जाने वाले और साथ ही कहीं ना कहीं आम जनता के बीच लोकप्रिय हासिल किए हुए व्यक्ति। जी हम बात कर रहे हैं पार्षद प्रकाश जगत जी का। आज उनसे हम बात करेंगे 4.5 वर्षों में किस प्रकार से आम जनता के लिए किए गए विकास कार्यों को लेकर। सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ सीजी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले ये बताइए सर, 4.5 वर्षों में आप आम जनता के लिए कौन कौन से विकास कार्य किए उसके बारे में कुछ बताइए आप। बहुत धन्यवाद पुनः आपको कि आपने जनता के लिए जो एक सहूलियत के लिए आप ये पार्षदों के बीच जाकर उनके किए गए कार्यों का जो मूल्यांकन कर रहे हैं उसके लिए आपको साधुवाद। देखिए, 2019 में चुनाव हुआ था। कहीं ना कहीं 2019 के चुनाव के बाद में 2020 से लगातार हम लोग कोरोना काल से जूझ रहे थे। वैश्विक महामारी का दिन था। वैश्विक महामारी से हमारी शुरुआत हुई। ये बहुत कठिन चुनौती थी एक पार्षद के रूप में। हम लोगों ने वैश्विक महामारी कोरोना में जब भी लगा कि कहीं राशन उपलब्ध करवाना है, स्वास्थ्य के संबंध में डॉक्टर के पास में वाहनों की व्यवस्था करनी हो, दवाई की व्यवस्था करनी हो, ब्लीचिंग पाउडर हो या दवा का छिड़काव हो, कोरोना काल में जिस प्रकार से भी मदद करनी हो हम लोगों ने उस प्रकार पूरे वार्ड स्तर पे हम लोगों ने कोविड कार्य से हमारी शुरुआत की है। कहीं ना कहीं 2 वर्षों के वैश्विक महामारी के बाद में हमने विकास कार्यों को वार्ड पे लागू किया। हमारे माननीय विधायक विकास उपाध्याय जी के साथ में हम लोगों ने वार्ड क्षेत्र अंतर्गत, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का हो या फिर विकास कार्य का हो, रोड नाली की व्यवस्था हो, बिजली पानी की व्यवस्था हो, सार्वजनिक भवन के मुद्दे हो, मंदिर का निर्माण हो, इत्यादि चीज़ों पे हम लोगों ने कार्य किया है। सर, आप जब पार्षद बने थे तो उस समय आपका कोई ना कोई एक ऐसा मोनो कार्य होगा जो आप पार्षद जीतते ही सबसे पहले ये कार्य आम जनता के लिए करूँगा, ऐसा कुछ सोच भी रखे होंगे आप। कई ऐसे कार्य होता है जो हम जीतने से पहले हम सोचते हैं कि हम अगर पार्षद बनेंगे तो सबसे पहले ये काम करेंगे, जनता के तकलीफों को दूर करेंगे। तो कौन से कार्य को आप सोचे थे सर जनता के लिए? सबसे पहला मेरा जो उद्देश्य यही था कि शिक्षा पे जोर देना। चूँकि हमारा वार्ड बहुत बड़े स्लम एरिया पे है, कहीं ना कहीं पे उन्हें एक बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती थी। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जूझ रहे थे लोग। सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं यहाँ पे ठप था। पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं हो पानी। ये 2-4 मुद्दों को लेकर हम यहाँ पे बेहतर कार्य करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। सर, क्या कहेंगे सर, आपके जो 4.5 वर्षों के कार्यकाल में कितना गरीबों के लिए राशन कार्ड का निर्माण किया गया आपके द्वारा जो नया बनाया गया है, साथ ही पीएम आवास के बारे में कितने संख्या में बना पीएम आवास, उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, कार्ड का तो हमारे पास ऐसा कोई गणना नहीं है, लेकिन एक अनुमानित 1500 के लगभग हमने बीपीएल कार्ड का यहाँ पे नया नवीनीकरण करके नया कार्ड बनाया है। और पीएम आवास लगभग 50 से 60 मकानों को यहाँ पे जो आबादी क्षेत्र पे जिन लोगों को लाभ मिलना था वो हमने बनवाया है। इसके अलावा तालाब क्षेत्र, डुबान क्षेत्र जो था, जो काफ़ी सालों से पीड़ित थे लोग, उन लोगों को कहीं ना कहीं हमने इंदिरा आवास के तहत प्रधानमंत्री आवास में हम लोगों ने उनको स्थानांतरित किए, व्यवस्थापन देकर आज उन लोगों का जीवन बेहतर करने का प्रयास किए हैं। सर, आप धार्मिक कार्य करने के लिए भी जाने जाते हो,
कहीं ना कहीं मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए और निर्माण के लिए भी आपने काफ़ी सहयोग के वार्ड में और नया निर्माण भी करवाया है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। हमारे वार्ड में लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा मंदिरें हैं। कुछ मंदिर जो काफ़ी वर्षों से बहुत पुराने थे उनका जीर्णोद्धार हुआ है। सिद्धेश्वरी मंदिर है, जिसपे दंतेश्वरी मंदिर है, जिसपे शिव हनुमान जी की मंदिर है, और भोलेनाथ जी के और भी विभिन्न मंदिर हैं, जिन मंदिरों पे हमने निर्माण करवाया और लगभग 14 से 16 मंदिरों का कार्य हमने करवाया है। क्या कहेंगे सर, आप 4.5 वर्ष हो चुके हैं सर आपके पार्षद कार्यकाल को लेकर। आपका बहुत बड़े क्षेत्र में आपका एरिया भी पूरा फैला हुआ है सर, बहुत बड़ी आबादी संख्या यहाँ पास है। कहीं ना कहीं स्ट्रीट लाइट और साथ ही नाली के इन लोगों की व्यवस्था आप किस प्रकार से करते हो सर, आम जनता जिससे लाभ वंचित होता है? जिस प्रकार आप पूछ रहे हैं, चाहे स्ट्रीट लाइट हो या नाली हो, एक पार्षद की जिम्मेदारी बनती है कि जो आम जन के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, प्रत्येक दिन की हमारे दिनचर्या में हम जब सुबह से उठ के जब वार्डों में घूमते हैं तो सफाई व्यवस्था से लेकर शाम तक जब हम रोडों में घूमते हैं तो हमको ये देखने मिलता है कहीं पे भी सड़क बत्ती बंद है, हम तत्काल हमारे पास व्यवस्था बनाकर नगर निगम की टीम को बुलाकर लाइटों की व्यवस्था तुरंत तत्काल ठीक करवाते हैं। सफाई व्यवस्था सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है निरंतर। और हमारे पास वार्ड में एकमात्र ऐसा कार्यालय है जिस हर प्रत्येक दिन 8 घंटा तक हम इस कार्यालय को ओपन रखते हैं, ताकि यहाँ की जनता को किसी भी प्रकार की छोटी छोटी और बड़ी कोई भी समस्या हो, हम तत्काल निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, कोरोना काल में भी देखा गया था सर, आप लगातार जनता की सेवा के लिए कोरोना काल में 24 घंटे तत्पर रहते थे। लगातार आप आम जनता के लिए दवाई की, चाहे दवाई की उपलब्धता की बात करें, चाहे एडमिट कराने की बात करें, चाहे भोजन व्यवस्था की बात करें, खाद्य पदार्थ की बात करें, आप लगातार भिड़े रहते थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ। क्या कहेंगे सर उसको लेकर आप? देखिए, कोविड काल के लिए हमारे गुरु कहे जाने वाले विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में आपने सुना होगा, देखा होगा कि उन्होंने बाहर से आने वाले प्रवासियों को भी यहाँ पर चप्पल से लेकर, कपड़ा व्यवस्था से लेकर, भोजन से लेकर वाहनों की व्यवस्था की गई। उसी प्रकार वार्ड के प्रत्येक घरों में जहाँ पे भी ऐसे कोई लक्षण दिखते थे, जहाँ कोविड के मरीज हों, उन लोगों के लिए तत्काल भोजन की व्यवस्था हो या उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, हम मुहैया कराते थे। चाहे वो दवाई हो या उनके आसपास का क्षेत्र हम लोग ब्लीचिंग पाउडर या दवा से छिड़काव करवाना हो, उनकी भोजन की व्यवस्था हो, या ऐसी कोई परिस्थिति जब उनको कहीं पे शिफ्ट करवाना हो अस्पताल में, तो तत्काल वो सुविधा हम दिया करते थे। वही बात करते हैं सर, अब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं का आरोप है कि आप पूरा निष्क्रिय रहते हो, जनता तकलीफों से गुजर रहे, पार्षद का तो पता नहीं है। क्या कहेंगे उसके बयान को लेकर आप? देखिए, स्पष्ट सी बात है, ये शब्द वो उपयोग करते हैं जिन लोगों को काम करने की इच्छा शक्ति नहीं होती। आप कहीं ना कहीं देखें, कोविड काल में कोई एक भाजपा का नाम बता दीजिए, एक भाजपा नेता को दिखा दीजिए जिसने कोविड काल में बाहर आके आमजन के लिए काम किया है। जनता इस बात को बेहतर तरीके से जानती है कि कौन निष्क्रिय है, कौन सक्रिय है। आप यहाँ कार्यालय में आए हुए हैं, आप इसको वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आप सर्वे के दौरान जानकारी ले सकते हैं कि कौन किस प्रकार कार्य कर रहा है। भाजपा नेता केवल जुमलेबाजी की बात करते हैं, आरोप लगाना उनके सिद्धांतों में शामिल है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को मैं खारिज करता हूं, और हम दिन रात मेहनत करके आम जनता की सेवा, हमें जनता ने चुन के लाया है, हम सेवा कर रहे हैं। सर, न्यूज़ CG 24 के माध्यम से आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? आगामी कुछ माह बाद नगर निगम का चुनाव है, उसको लेकर मैं वार्ड वासियों से विनम्र अपील करूंगा कि सबसे पहले तो हम लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। आज कहीं ना कहीं नगर निगम संसाधनों से भरा पड़ा हुआ है। सफाई व्यवस्था के लिए सुबह से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन से लेकर सफाई कर्मी आपके घर तक पहुंचते हैं। आप लोगों की जागरूकता से ये वार्ड स्वच्छ होगा, बेहतर बनेगा, और हम स्वास्थ्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ेंगे। मेरा निवेदन है, स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हों, और स्लम क्षेत्र में रहने वाले जितने भी गरीब परिजन हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, शिक्षा को लेकर अपने बच्चों को प्रत्येक दिन स्कूल भेजें। हमारे वार्ड में स्वामी आत्मानंद स्कूल है, हमारे यहाँ प्राथमिक शालाएं बनी हुई हैं, आंगनबाड़ी केंद्र है। शिक्षा से जब मजबूत होंगे हमारे लोग, तो हम इस देश में विकास के लिए अग्रसर आगे होंगे और प्रगतिशील देश के लिए आगे बढ़ेंगे। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका कि आप
जनता के बीच की समस्याओं को लेकर आप पार्षदों के बीच में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में हमारी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सीधे जुड़े थे पार्षद प्रकाश जगत जी से, जिन्होंने बताया कि 4.5 वर्षों में किस प्रकार से आम जनता की मूलभूत समस्या, चाहे पानी की बात करें, बिजली की बात करें, सड़क की बात करें, चाहे कचरा की बात करें, सभी को किस प्रकार से निवारण किया गया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में चाहे तालाब के सौंदर्यकरण की बात करें, अस्पताल की बात करें, शिक्षा की बात करें, चाहे आम जनता के मूलभूत सुविधाओं की बात करें, बहुत ही विशेष ध्यान दिया है। कहीं ना कहीं जनता में काफ़ी लोकप्रिय के रूप में जाने जाते हैं और अपने विकास कार्यों के लिए रायपुर नगर निगम में भी पहचाने जाते हैं। देखना यह है कि आने वाले चुनाव में क्या जनता पिछले बार जो वोट दिए थे उतने वोट से जिताते हैं कि उसके डबल वोट से जिताते हैं। बने रहिए न्यूज़ CG 24।